लो भैया, जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होमवर्क था आज देख लेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको जो होमवर्क दो होमवर्क दिया था, एक सरप्राइज होमवर्क है, तो तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी में, एसएससी में ये सब आता रहता है। आ जाओ, पीएसयू में भी आएगा ये सब। ये क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए इज इक्वल टू 5:7:9 आपका है। तो हमको निकालना है ए बी सी। भाई इसका सिंपल एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला दिखाऊंगा लेकिन पहले अप्लाई करते हैं, फिर फॉर्मूला में चलेंगे डायरेक्टली। तो सबसे पहले देखो, जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है, लेट से ए बी, यहां पर क्या ले लो, पी ले लो, यहां पर क्यू ले लो और यहां पर इसको आर ले लो। समझ में आ गया आपको? ओके। तो मतलब क्या है, ए बी का 5 है, बी सी का 7 है, सी ए का क्या है 9 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। छोटा लेते हैं बिकॉज छोटा। ए बी एंड सी, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान देना, P माइनस क्यू प्लस आर रेशो क्या आ जाएगा अपने पास आएगा P प्लस क्यू माइनस आर रेशो माइनस P प्लस क्यू प्लस आर। ये अपना फॉर्मूला है। इसमें पुट करेंगे, देखो P माइनस क्यू आर, P क्या हमारे पास है 5 है, 7 है, प्लस 9 है। तो कितना आ गया हमारे पास, 2 5 7 आ गया। तो यहां पर 7 वाला कौन सा है, एक ही है, तो इसको मार्क करके चले जाओ। लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे बिकॉज हम तो क्वेश्चन भी समझेंगे ना भाई, सॉल्व को पूरा देखेंगे। अच्छा, तो यहां पर P प्लस क्यू, P क्या है 5 है, 7 है, R क्या है 9 है, -9। तो कितना आ गया, 7 5 12 -9 3, यानी कि पहला आया हमारा 7, फिर अपना आया 3। ये मैच कर रहा है दो, लास्ट देख लो। माइनस पी मतलब -5 प्लस 7 प्लस 9। तो यहां पर 2 बचा प्लस 9 11, यानी कि क्या आ गया अपने पास, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 7:3 क्या आ गया हमारे पास 11। तो ये हमारा क्या आ गया, डी क्या है करेक्ट आंसर है। तो यहां पर फॉर्मूला आपको पता लग गया, क्या फॉर्मूला यूज करना है। ये सारे फॉर्मूला मैंने चीट शीट पर डाल रखा है, आप उनको यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर चीट शीट भी आपको दिखा देता हूं। ये चीट शीट है भाई, ये पूरा आपको मिल जाएगा, है ना। अगर कॉम्बो पैक मतलब हमारे कोर्स का देख रहे हैं तो आपको मिल ही गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर पहले देख रहे हो, बिकॉज जब मैं बना रहा हूँ देख रहे हो तो टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एडिटिंग करके डालेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ये चीट कोड अप्लाई करोगे, सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है उसको समझने का कोशिश करते हैं। ये भी बड़ा ही धांसू सवाल है, ये काफ़ी बार डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीटेड सवाल है, बार बार आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है, ए कंटेनर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। अगर किसी कंटेनर में 5 गुना क्या हमारा मिल्क है, 3 गुना वाटर है, उसमें से 16 लीटर मिक्सर निकाल लेते हैं, तब रेशो क्या बन जाता है, एंड रिप्लेस करते हैं वाटर से। 16 लीटर मिक्सर निकाल लिया, फिर से 16 लीटर पानी डाल दिया, पानी ही पानी भैया, दूध तो है ही नहीं। अच्छा, तो हमारा क्या रेशो बन जाता है कि मिल्क 5 गुना है, वाटर क्या है 7 गुना है। तो मतलब क्या है, वाटर का जो परसेंटेज बढ़ जाता है। तो मैं निकालना है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ये काफी बार सवाल आता है, बच्चे निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन आप निकाल लोगे। तो यहां पर सिंपल फॉर्मूला निकालेंगे, हम यूज करेंगे क्या फॉर्मूला यहां पर यूज करने से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ये है इनिशियल मिक्सर। इनिशियल मिक्सर इज इक्वल टू रिमूव्ड क्वांटिटी आर क्यू, इसको आर से मान लेते हैं, रिमूव्ड क्वांटिटी जितना निकाले थे प्लस रिमूव्ड क्वांटिटी मल्टीपल हम कर देंगे किसके साथ, आपका ध्यान दीजिए। रिमूव क्वांटिटी हमारे पास क्या है, आर हमारे पास आ गया, आर क्या है 16 है, यहां पर क्या है आर 16 है, मल्टीपल हम कर देंगे क्या, हमारे पास कितना गुना अपना क्या था, अपना पानी था, मतलब पहले फाइनल वाटर, यहां पर फॉर्मूला लगेगा फाइनल वाटर माइनस इनिशियल वाटर डिवीजन
फाइनल वाटर माइनस इनिशियल मिल्क। तो यहां पर फाइनल वाटर हमारे पास कितना है 7 है, रेशो ही निकालना है 7। इनिशियल वाटर कितना है 3 है, फाइनल वाटर 7, इनिशियल वाटर आपका मिल्क कितना है 5 है, इनिशियल मिल्क। W मतलब वाटर है, M मतलब क्या है मिल्क है। तो यहां पर क्या आ गया, ये 4 आ गया और ये 2 आ गया, तो यहां पर 4 है और ये 2 है, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 32 और 16 48, 48। करेक्ट आंसर 48, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी मैंने चीट शीट में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, ये भी काफी बार पूछा जाता है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, RRB SSC बैंक में भी आते हैं, ये वाला एग्जाम एक क्वेश्चन PSUs में भी आएंगे। आओ सॉल्व करते हैं, कैसे दिखाता हूँ, शॉर्टकट बताऊंगा, लंबा मेथड बिल्कुल नहीं चलेगा अभी। द रेशियो ऑफ बॉयज, बिकॉज इसलिए सीरीज ही शॉर्टकट का है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज 7:5। अगर उसमें 35 नए बच्चे जोड़ देते हैं जो गर्ल्स हैं, तो यहां पर देखो ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, इसमें और जोड़ते हैं 35 गर्ल्स में, तो रेशियो कितना रहता है, बॉयज का 7 रहता है और गर्ल्स का क्या होता है, बढ़ जाता है, पहले 5 था अब 6 हो जाता है। तो हमको निकालना है ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का ओरिजिनल नंबर्स कितना है। तो ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए, लेकिन नॉट एनी मोर, आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा सॉल्व भी कर पाएंगे। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर्स मतलब क्या है, ये बॉयज टोटल बेसिकली कितना है हमको निकालना है। तो हम इंक्रीज कितना कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 35, लेट से मैंने फॉर्मूला में इसको K लिखा हुआ है। बॉयज का नंबर हमारे पास कितना अपने पास है, हमारे पास बॉयज का नंबर है 7 है। अब नीचे क्या आ जाएगा, गर्ल्स करेंगे, गर्ल्स का फाइनल नंबर गर्ल्स का कितना आ गया फाइनल, ये ऐसा लिखा हुआ मैंने फॉर्मूला, आप लोगों को शॉर्टकट में बता रखा है। लेट से K इज इक्वल टू नंबर इंक्रीज मल्टीपल हमारा बॉयज का लेट से X है, ये इसको मान लिया XY, इसको मान लिया हमारा XZ। इस तरह फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है शॉर्टकट जो चीट शीट में है, ताकि आप समझ पाओ, इसलिए मैंने दूसरा नाम कोई ले नहीं रहा हूँ। इसमें P Q R S M N कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फिक्स नहीं है भाई। तो यहाँ पर K मल्टीपल X अपने पास आ गया, डिवीजन क्या आ जाएगा Z माइनस Y, मतलब नंबर चेंज कहाँ पर हो रहा है, गर्ल्स में हो रहा है। तो यहाँ पर K इज इक्वल टू 35 मल्टीपल X कितना आ गया 7 आ गया अपने पास, Z कितना है 6 है यहाँ पर 6, और Y कितना है 5 है, ये 1 आ गया। तो यहाँ पर इसको करेंगे 7 5 35, तो 5 2 जगह है, तो ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। 7 5 35, 3 बचा हमारे पास, 7 3 21, 21 और 3 क्या होता है 24, 2 45 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। होपफुली ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, तीनों का जो शॉर्टकट चीट शीट में ऑलरेडी डाल रखा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा ही बताऊंगा आपको मैं, जो बाकी जगह काम आ सकता है। ये दूसरा वाला फॉर्मूला देख लो, इनिशियल मिक्सर का फॉर्मूला, ठीक है जी। तीसरा वाला जो फॉर्मूला है, 2 केस है, एक जहां पर गर्ल्स को हम चेंज कर रहे हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल A इज इक्वल टू, यानी कि बॉयज A इज इक्वल टू बॉयज लिया मैंने यहाँ पर, X मल्टीपल K डिवीजन Z माइनस Y। अगर हम बॉयज को चेंज करते हैं, लेट सपोज वी आर चेंजिंग बॉयज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर Y मल्टीपल K एंड K माइनस X, हमारे पास ये कहानी आ जाएगा। कहानी आपको समझ में आ रहा है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बेसिकली इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा K यहाँ पर, जो यहाँ पर Z आएगा वो X में आएगा, यानी कि A के केस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। जब B निकालेंगे तब ऐसा होगा, B मतलब यहाँ पर क्या है गर्ल्स, पहले वाला सवाल जो मैंने करवाया वो बॉय से करवाया।
तो इस तरह कहानी आपका है, 3 क्वेश्चन आपको करा दिया, एक सरप्राइज क्वेश्चन भी था। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं अभी इस वीडियो को तो कॉम्बो पैक को ज्वाइन कर लेना अगर फंडामेंटल वीक है। फंडामेंटल अगर ठीक है तो मॉक टेस्ट को ज्वाइन करो। लिंक सबका कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में है। कॉम्बो पैक मतलब क्या, वीडियो कोर्स, शॉर्टकट एज वेल एज मॉक टेस्ट। खाली मॉक टेस्ट मतलब खाली मॉक टेस्ट मिलेगा। कॉम्बो पैक में नोट्स भी जनरल साइंस का एंड ये चीट शीट मिल जाएगा, जीके का भी नोट्स कुछ मिल जाएगा। मौज मारो, प्रिपरेशन करते रहो, बढ़िया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।